नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो लंबाई में बहुत छोटी रह गई और गहराई में नीचे चली गई। यानी कि जब इस प्रकार की उंगली होती है तो ये अपने को व्यक्ति जब नीचे ज़्यादा पहुंच जाए गड्ढे में, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है साम दाम दंड भेद सब चीज़ें जानता है। तो कुल मिलाकर के आप अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसके अंदर सफलता को प्राप्त करेंगे। अच्छी याददाश्त है, लेकिन जब वो लंबाई सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो बहुत जल्दबाजी भी करता है ऐसा व्यक्ति, और जल्दबाजी करने की वजह से उसको भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ज़रा उस पर थोड़ा सा आप नियंत्रण करके चलें। बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ सही चलती हुई, आप अपने मन से मजबूत हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ थोड़ा सा गैप आ रहा है हल्का सा शनि की उंगली के साथ, जब उंगलियों को मिला लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता की अपनी इच्छा के अनुसार सेवा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ कुछ मतभेद जो है वो बना रहता है, पैतृक संपत्ति हो तो उसमें। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस प्रकार की आपकी सूर्य की उंगली का फल है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली का। शनि की उंगली यहाँ बिल्कुल सही तरीके से आपकी शनि की उंगली जो यहाँ पर आपको बताती है शनि की ढैया महादशा अंतर्दशाएँ जब भी आएंगी या शनि से संबंधित को जो भी काम होंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। लोहे से संबंधित ट्रक, ट्रैवलिंग, इस तरह का कोई काम हो तो उसमें लाभ मिलता है। शनि अच्छा है मिला करके। अब बात करते हैं यहाँ हम आपके सीधा सीधा यहाँ पर आपकी जो है बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, इसका झुकाव ये यहाँ शनि की उंगली की तरफ, ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था, दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ के भाग लेना, और छोटे बड़े सभी गरीब के तबकों से ऐसे व्यक्ति के संपर्क रहते हैं और उन्हें साथ लेकर के भी व्यक्ति चलता है, यानी उनके दुख सुख में भाग लेता है। अब बात करते हैं आपके बुध पर्व की। बुध पर्व, और बुध पर्व पर यहाँ ये खड़ी हुई रेखा सीधी सीधी आपके पास है, और ये बिल्कुल नीचे से जाकर के अगर मैं कहूँ व्यापारिकता की प्रमाणता के लिए ये रेखा होती है। तो कुल मिलाकर बुध रेखा पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि व्यक्ति के पास ये बुद्धि रेखा के साथ साथ व्यापार के गुणों में भी गुणवत्ता को बढ़ती है। इस प्रकार की रेखा आपके हाथ के अंदर यहाँ पर भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर के आपके पास बौद्धिक गुण भी हैं, व्यापारिक गुण भी हैं, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको जीवन मिलेगा। इस प्रकार की रेखा ये आपके हाथ के अंदर बताती है। पर्वत, अब बात कर देते हैं शनि पर्व के बाद, इसके बुध पर्वत के बाद में आपकी पर्वत जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व, यहाँ सूर्य का पर्व इस प्रकार से नीचे एक ट्रायंगल और एक रेखा जाकर के इधर मिलकर के ये जो जाती है सीधी सीधी बृहस्पति पर्व की तरफ, यानी कि व्यापारी का, इस व्यक्ति का दूर के स्थानों से संबंध से जुड़ कर के या बड़े बड़े अधिकारियों से इस व्यक्ति का वास्ता पड़ता है, तो ये उनके द्वारा व्यक्ति लाभ भी उठा लेता है। तो इस प्रकार के संकेत यहाँ पर भी मौजूद रूप से मिले। अब बात करूँगा यहाँ आपके जीवन की एक और पर्वत के बारे में जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व और धन का पर्व। इस धन के पर्व पर दो रेखाएं खड़ी मिल जाएं तो भी आदमी के लिए अनुकूल होती हैं। आपके पास तो कई कई रेखाएं, तो इस प्रकार की रेखाएं नीचे आपकी राहु क्षेत्र से भी गुजर करके आ रही हैं, तो यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर कई बार झटके से भी पैसा मिलेगा। इस बात को दर्शाती हुई ये रेखा। झटके का पैसा का मतलब यहाँ मैं कोई लॉटरी, जुआ या इस तरह का नहीं कह रहा हूँ, जो उसके प्रोफेशन से संबंधित कुछ हो जाए या नौकरी से संबंधित उसका द्वारा मैं कह रहा हूँ। अब बात करता हूँ यहाँ आपके पर्वत की जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है तो व्यक्ति का स्वयं द्वारा निर्मित मकान भी होता है और पैतृक संपत्ति से भी ऐसे व्यक्ति को मकान मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। तो चलिए इस बात को बताने वाली रेखा है। अब बात करेंगे हम आपकी यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ इस रेखा की हृदय रेखा। हृदय रेखा, वैवाहिक रेखा दूसरे हाथ के अंदर भी पढ़ी मैंने, और यहाँ पर बृहस्पति पर्व। थोड़ा सा हृदय रेखा को देखें तो व्यक्ति थोड़ा कठोर किस्म का नज़र आता है, साथ ही साथ अपनी बात के आगे दूसरे की नहीं चलने देता है। इस तरह के समझ लीजिए मन से व्यक्ति साफ है,
इसमें कोई भी शक नहीं है। और पत्नी को भी साथ लेकर के चलता है, ये भी यहाँ पर अच्छे संकेत हैं। अब बात कर लेते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व का इन रेखाओं से बहुत संबंध है। ये मंगल रेखा होती है साहस की रेखा है। इनके द्वारा व्यक्ति कार्यों के द्वारा अपने जीवन के अंदर ऐसा नहीं कि निठल्ला बैठ जाए, व्यक्ति कर्म करता रहता है। इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर से यहाँ पर लगातार चलती हुई साहसिक रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो ये अच्छी खासी रेखाएं आपके हाथ के अंदर नीचे तक बहुत सारी खिंची हुई हैं, इनको शक्ति रेखाएं कहते हैं। अब बात करेंगे हम आपके यहाँ पर इसके बाद आपके द्वितीय पर्वत की बात कर लेते हैं। ये द्वितीय पर्वत है और ये मंगल पर्वत से एक रेखा यहाँ निकल करके आ रही है। एक छोटी सी रेखा ऊपर भी है, यानी छोटे मोटे मुकदमों का सामना भी व्यक्ति के जीवन में लग सकता है, उसके व्यापार के माध्यम की वजह से या किसी और अन्य कारण से। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ दर्शाने वाली रेखा है। अब बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत नीचे से और चंद्र पर्वत पर ये रेखाएं दूर पास की यात्राओं को दिखलाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर, और एक ये रेखा नीचे से निकल करके सीधी सीधी आपकी आयु रेखा के साथ भी जुड़ गई है, भाग्य रेखा के साथ भी जुड़ गई है। यानी आपके जीवन में ट्रांसपोर्ट, दूर स्थानों से जुड़ना, ट्रांसफ़र होना, इस तरह के कामों से आपका जीवन में वास्ता जरूर पड़ेगा दूर स्थानों से जुड़ने का, तब आपके लाभ के रास्ते बनेंगे। अब बात कर लेते हैं हम आपके बाद सीधे सीधे केतु स्थान पर यदि देखता हूँ तो कोई भी ऐसे रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति कोई विशेष साधना करता है या सन्यासी बन जाएगा या बहुत ज़्यादा कैड़ी पूजा पाठ करता है, ऐसा कहीं से कहीं तक कोई संकेत नहीं है। भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा से पहले मैं बुद्धि रेखा को बता दूं आपकी को। बुद्धि रेखा देखिए, एक बात मैं आपको बता के चलता हूं। आपका जन्म है 1985 का। 85 के हिसाब से इस समय आपकी 35 वर्ष की आयु चल रही है। बहुत बड़ा दीप है आपकी 35 वर्ष, जहां आपके जीवन का 35वां वर्ष चल रहा है। और यहाँ से लेकर के लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा दीप जब बनता है तो व्यक्ति अपने दिमाग पर नियंत्रण रखे। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सुखों को पाने के चक्कर में आप कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर जाएं और उससे एक भारी नुकसान आपको करना पड़ जाए, या तो ऐसा। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़े मानसिक रोग का ये संकेत आपके दीप जो बना हुआ है इस बात को बताता है। तो यहाँ इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मस्तिष्क रेखा पर ये अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा दूर स्थान से निकल करके चलने वाली भाग्य रेखा। दूर स्थानों के कार्य से जुड़ोगे उतना आपके जीवन में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भाग्य रेखा नियमितता के साथ में आपके साथ में जुड़ी हुई है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंतर्गत 35 वर्ष के बाद तो देखता हूँ तो उसे 3 कामों के साथ जुड़ करके भी आप लाभ कमाएंगे। यानी आपको हो सकता है कोई ज़मीन से भी लाभ मिल रहा हो, आपको हो सकता है पत्नी से लाभ मिल रहा हो, आपको हो सकता है आपके व्यापार में व्यापार कोई दूसरा खोल दिया हो, यानी 2 फर्म खोल दी हो, 3 फर्म खोल दी हो एक ही व्यापार में। तो यहाँ इस प्रकार का, और नौकरी के साथ व्यापार, तो यहाँ कुल मिलाकर के ये अच्छे संकेत मिले आपके जीवन के अंतर्गत। लेकिन बस एक ही अशुभ चिन्ह से मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हूँ। तो चलिए, ये सब बात हो गई आपकी। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपके पास संसाधन की कमी है। ठीक ठाक संसाधन आपके हाथ के अनुसार बने हुए हैं। संतान रेखा की बात करता हूँ। संतान रेखा हाथ के अंदर, आपके हाथ के अंदर संतान रेखा नहीं बनी हुई है। तो संतान के बारे में आप अपनी पत्नी का हाथ भेजें या उनकी जन्मपत्री भेजें, तभी हम आपको बता सकते हैं। आपने कहा अंगूठे में मेरा अंगूठा डबल बना हुआ, ये क्या होता है? देखिए, अंगूठे में जब भी ये शुक्र का कारक माना जाता है। शुक्र का कारक होता है अच्छा आकर्षण, यानी कि कुल मिलाकर के कई बार मैंने देखा है बहुत ज़्यादा व्यक्ति एकदम संसाधनों के पीछे पागल सा हो जाता है, सुख साधन के पीछे पागल हो जाता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सुख साधन की तरफ आकर्षित करेगा, विपरीत लिंग की तरफ भी आकर्षण करेगा। तो इस प्रकार का संकेत होता है ये जो डबल अंगूठा होता है।
तो ये इसका ये फल है उस, और साथ ही साथ अपने आप पर अंकुश रखना है आपको, तो ये बात को बताने वाला ये आपका अंगूठा। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आपकी आयु रेखा वर्तमान में यदि मैं देखता हूँ तो ये आयु रेखा आपकी जो बनी हुई है वो लगभग 77-78 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी ये रेखा बढ़ जाती है, तो इसके बारे में भी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा राजयोग है क्या कोई, क्या पैसा, या पैसा कितना होगा। देखिए, मुझे पैसे से ज़्यादा चिंता सबसे ज़्यादा आपके अंगूठे की शुक्र पर्वत खराब होने की, और वो दो जो दीप मिला है, तो ज़्यादा आकर्षित ना होकर के ज़्यादा चारों तरफ ना भागें। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि किसी प्रकार के राजयोग क्या है, आदमी जीवन में खा रहा है, पी रहा है, मौज से रह रहा है, ये क्या राजयोग से कम है। तो यहाँ मैं जब राजयोग की बात करता हूँ तो मेरे लिए उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा करोड़ों करोड़ों में खेलना। तो कुल मिलाकर के अच्छे खासे ठीक ठाक आप हैं। राजयोग जाल वाले चिन्ह मुझे हाथ के अंदर नहीं मिले। पैसा कितना होगा आपने पूछा। पैसा आपके जीवन में करोड़ों रुपए आपके पास में होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। रुपए में आप करोड़ों करोड़ों में खेलने वाले हैं। मकान वाहन सुख की जहाँ तक आपने बात करी, तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि आपके जीवन में मकान तो आपको परिवार से भी मिला होगा। और यहाँ मकान वाहन की बात करता हूँ तो एक तो यहाँ ये रेखा जा रही है इस जगह पर, और एक नीचे जा रही है यहाँ, यानी 39वें वर्ष। और इसके बाद दूसरा अगर देखें, या तो 39वें वर्ष में कोई अच्छा वाहन या मकान या ज़मीन कुछ खरीदेंगे, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आप जाकर 51वें वर्ष में भी ये खरीदेंगे। तो यहाँ मकान वाहन के योग इस प्रकार से यहाँ पर बनते हैं। डबल अंगूठे का फल मैंने आपको बता दिया, सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, और वो चिंतित हूँ केवल उस दीप की वजह से। तो कोई सर्जरी का सामना, कोई मस्तिष्क टेंशन का कोई पड़ेगा, या कोई दुर्घटना का सामना ना आपको करना पड़ जाए, उसके लिए मैं आपको सचेत करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बढ़िया पूजा देने वाला हूँ। आप अपने रोज़ाना नित्य पूजा के अंदर आप रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक ज़्यादा कठिन पूजा नहीं है, ये कर लीजिए। और यदि कठिन पूजा आपके पास समय है तो मैं ज़रूर करूँगा आपको कि आप ओम होम जू सहा इस मंत्र की माला का जाप रोजाना कीजिए। आप अपने जीवन में सुखी रहें, तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।